उन सबको डिफिकल्ट लगा। क्वेश्चन 6 कैसे होगा सिद्धार्थ? क्वेश्चन टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे हम थर्सडे को। सो टेस्ट की सारी डिस्कशन थर्सडे। ठीक है संगीत, करते हैं अभी डिस्कस। डिफिकल्ट था पर मार्क्स अच्छा। चलो सिद्धार्थ, लेट्स सी। अच्छी बात है, मार्क्स पे ही डिपेंड करता है, पेपर इजी हो डिफिकल्ट हो क्या फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज 1.6 ठीक है। किसी और को कुछ डाउट्स? लास्ट क्लास में हमने 1.4, 5 और 6 के क्वेश्चंस वगैरह होमवर्क में दिए थे। ठीक है, आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो बताओ। आई बिलीव सबने होमवर्क करा है, क्योंकि आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स या तो आप लोगों ने होमवर्क करा नहीं या फिर करा है तो डाउट्स नहीं। संगिनी ने क्वेश्चन पूछा 1.6 का क्वेश्चन नंबर 7 स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि यूनियन है या यूनिवर्सल है। ओके, आर्यन फर्स्ट डे है तो देखो अब थोड़ा सा ये चैप्टर तो निकल चुका है, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो हमारी। आज का टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। डाउट इन क्वेश्चन 7, ठीक है। गौरी को भी क्वेश्चन 7 1.6 का ना गौरी? ऑफ सेक्शन बी। गौरी टेस्ट पेपर हम थर्सडे डिस्कस करेंगे, टेस्ट पेपर थर्सडे को। फिलहाल मेरे से अभी डाउट पूछा है 1.6 का। 1.6 क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, that means हमें क्या गिवन है? इंटरसेक्शन। हाउ many like tennis only and not cricket, and how many like tennis? ठीक है, इसको तो रजिस्टर पर देखते हैं। यूनियन सिद्धार्थ, इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। एक्सरसाइज 1.6 आंसर नंबर 7। आपको बोला ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket, मतलब n of c is 40, 10 like both cricket and tennis, 10 like both cricket and tennis, c इंटरसेक्शन t क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस 65 यूनियन होगा। अच्छा गौरी एक सेकंड में देखता हूँ अभी आपका क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं एक बारी फिर समझेंगे। पहला है सी, दूसरा है टी। हमको नंबर ऑफ सी दे रखा है, ये है इंटरसेक्शन। हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में है टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। इसका मतलब हुआ ये डॉटेड वाला पार्ट, डॉटेड वाला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमको ढूंढना है टेनिस, मतलब एन ऑफ टी। सर वेन डायग्राम बनाना जरूरी है हर्षा। अगर 4 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन है तो कंपलसरी है वेन डायग्राम। अगर 2 मार्कर में आता है तो सीधा फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर सकते हैं।
जनरली 4 या 6 मार्कर्स में आएगा, वो भी 3 सेट्स का क्वेश्चन आएगा तो वेन डायग्राम तो बनेगा। सो आपके पास सी है और इंटरसेक्शन है, और बिना इसको यूनियन लिए हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो दिस बिकम्स यूनियन। यूनिवर्सल लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सी है, तो सबसे पहले निकलेगा टी फॉर्मूले से, और उसके बाद हम टी के अंदर से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बनेगा एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, टी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है। टेस्ट में वेन डायग्राम नहीं बनाया तो मार्क्स कटेंगे। ऑब्वियसली सिद्धार्थ, वेन डायग्राम मैंने बोला था कंपलसरी है, वेन डायग्राम बिना बनाए तो मार्क्स कटेंगे। सोचो एक आपका ग्राफ का क्वेश्चन है और आपने सॉल्यूशंस निकाल दिए बट ग्राफ नहीं बनाया, तो कटेंगे ना मार्क्स। कोई बात नहीं, अब पता चल गया। नेक्स्ट टेस्ट से ध्यान रखना। हर्ष, सिद्धार्थ, नेक्स्ट टेस्ट से ध्यान रखना। सो आई गेस ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा संगिनी आपको। उसके बाद गौरी ने पूछा 1.5 क्वेश्चन 5 सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड एंड फोर्थ। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। गौरी ध्यान से देखना, पार्ट नंबर 4 भी इसी के तरीके से है। पार्ट नंबर 2 करके दिखा रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 says draw Venn diagram for A dash intersection B dash. According to De Morgan's law, A dash intersection B dash का मतलब क्या हुआ? A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स लगा के अंदर का साइन रिवर्स कर देते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। ठीक है। अब हमें डायग्राम बनाना है इसका। ए यूनियन बी तो आपको पता ही है क्या होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस पूरे को छोड़ के बाकी सारा। सो व्हेन डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये बना यूनिवर्सल, ये बने दो सेट्स ए बी, ये अंदर वाले सारी चीज़ें मिला के बनेगा आपका यूनियन, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट। जो शेडेड पार्ट है इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से, बट यूनिवर्सल होगा तो कैसे पता चलेगा? क्या चीज़ यूनिवर्सल होगा? संगीत क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, क्या चीज़ यूनिवर्सल होगी? अगर आप वेन डायग्राम के बारे में बात कर रहे हो तो यूनिवर्सल को तो हम सेट नहीं बनाएंगे, एंड सारा या सेट बना भी दो तो सारा का सारा शेड कर देंगे। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाइन, कुछ भी शेड नहीं करेंगे। और अगर आप ऊपर वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो अभी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, उसमें डिस्कस हो जाएगा कि यूनिवर्सल किस तरीके से आता है। आगे सारी चीज़ें क्लियर है? किसी को और कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम आगे चलेंगे।
तो अभी क्वेश्चन 7 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 7 सेकंड पार्ट में है, आई गेस आप एक्सरसाइज 1.5 के बारे में बात ही कर रहे हो। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश का मतलब हुआ यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल और ए के बीच में कॉमन पार्ट इज ए ओनली। आंसर इज ए। ठीक है, तो और कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमारे पास दो तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं और नीचे मैं आपके लिए पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ। टू सेट्स एंड थ्री सेट्स के लिए अगेन हमने वैसे कल तो डिस्कस करा था, दोबारा लिख देते हैं। टू सेट्स के लिए n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a यूनियन b। और दूसरा थ्री सेट्स का फॉर्मूला है n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू, सिंगल सिंगल वाले तीनों ऐड होते हैं, फिर दो दो की पेयरिंग में सब्ट्रैक्ट होते हैं इंटरसेक्शन के साथ, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड होता है। ठीक है, क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो मिसलेनियस का 13th 14th 15th 16th। 13 तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। 14th, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। 25 यूनियन है इंटरसेक्शन है? 25 नो बोथ, यूनियन और इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन, वेरी गुड। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश। इस स्टेटमेंट का मतलब हमको सीधा सीधा दे दिया नो यूनिवर्सल, मतलब कि सारे एलिमेंट्स इन दो सेट्स के अंदर ही लाया करेंगे, सेट के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, आपसे पूछा है यूनियन, आपसे पूछा है यूनियन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the three newspapers. Find number of people who read at least one of the newspapers. At least one of the newspapers का मतलब क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या है? क्वेश्चन 6 टेस्ट का ऐसा ही था सिद्धार्थ। अब मेरे को ऐसे टेस्ट की क्वेश्चंस तो याद नहीं है, यहाँ पर बताओ एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स का मतलब क्या निकालना है? आर्यन कोई भी एक, हिमानी इंटरसेक्शन, सिद्धार्थ इंटरसेक्शन, ठीक है। तीन आंसर्स ही आए हैं, बाकी बच्चे संगिनी यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों को एटलीस्ट वर्ड का मतलब नहीं पता, तो ये तो डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे।
मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, आंसर नंबर 15। हमारे पास है 3 सेट्स, 1 2 3, और न्यूज़पेपर्स के नाम है HTI। हमें गिवन क्या क्या है, सर्वे करा है 60 लोगों में, तो मतलब हमें पता है कि यूनियन H यूनियन T यूनियन I है 60। ठीक है हर्षी, आपने ठीक आंसर दिया। एग्जैक्टली वन का इंटरसेक्शन नहीं, एग्जैक्टली वन में थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा, एटलीस्ट का फिर भी ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर H, एन ऑफ H है 25, एन ऑफ T है 26, उसके बाद एन ऑफ I है 26, उसके बाद 9 बोथ H एंड I, 11 both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspapers H T I। अब एक चीज़ बताओ मुझे, मेरे पास H T I भी गिवन है, दो दो के इंटरसेक्शन भी गिवन है, तीनों का इंटरसेक्शन भी गिवन है। अब अगर मैं इसको यूनियन ले लेता हूँ तो मेरे पास कुछ निकालने के लिए बचा, बचा तो बहुत कुछ, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं बचा, बचा तो बहुत कुछ। हो सकता है हमसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, जैसे कि ये निकालो, ये पार्ट जो शेडेड पार्ट है। अब ये शेडेड पार्ट यहाँ तो कहीं पर नहीं है ना, निकालने के लिए तो बहुत कुछ बचा है, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो आगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। एट लीस्ट वर्ड का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता तो हिंदी में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कम से कम, इंग्लिश हो गई वैसे तो एक्चुअली, कम से कम, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता हो वो बंदा, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 3 कितने भी हो सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास 3 है, तो हो सकता है वो बंदा एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, मतलब यहाँ पर आता हो सकता है 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हो, मतलब यहाँ पर आता हो सकता है तीनों पढ़ता हो, मतलब यहाँ पर। मतलब कि हमसे पूछा है यूनियन, हमसे पूछा है निकालो यूनियन कितना है। तो मतलब दिस इज नॉट यूनियन, दिस इज यूनिवर्सल। ठीक है, दूसरी चीज, इन सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप यूनियन निकाल सकते हो। अभी तभी कर देता हूँ, अगर मैंने इसको यूनियन ले लिया 60 को, सो यहाँ क्वेश्चन के पार्ट 1 में मेरे को यूनियन ही निकालने के लिए बोला हुआ है, तो ये सीधा सीधा तो आंसर गिवन होगा नहीं क्वेश्चन में, ये बना यूनिवर्सल। दूसरी चीज़,
इस इंफॉर्मेशन को छोड़ के 60 को छोड़ के बाकी सारी इंफॉर्मेशन से मैं यूनियन कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस बाकी सारी इंफॉर्मेशन से मैं यूनियन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखते हैं कि यूनियन कितना है। अगर मैं इस बाकी इंफॉर्मेशन से देखूँ जिसमें ये 3 होंगे प्लस, ये 3 माइनस और ये वाला प्लस, ठीक है ना। सो देखो n of h union t union I is equals to 25 plus 26 plus 26 minus 9 minus 11 minus 8 plus 3। बताओ कितना हुआ। 25 plus 26 plus 26 becomes, ये सॉल्व आउट होगा, कितना बना है पूरा का पूरा। 52 बिल्कुल ठीक आंसर। गौरी, हर्षी, सिद्धार्थ, हिमानी। ठीक है, बाकी बच्चे तो पता नहीं ऐसे ही बैठे हुए हैं। 52। अब अगर मैं ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को देखता है कि ये यूनियन है, तो मेरे पास तो बाकी इंफॉर्मेशन की हेल्प से यूनियन आया 52। सो दूसरी हिंट कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन यूनियन नहीं थी। दैट मीन्स ये है 52 और टोटल हमारे पास ग्रुप में थे 60 लोग। 60 minus 52, that means there are 8 people who does not read any kind of newspaper। ये चीज़ क्लियर है ना। 8 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक वेन डायग्राम, मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ज़रूर होगा, जो होता ही है। और वो 8 लोग कहीं यहाँ पर लाया करते होंगे, इन सेट्स के बाहर, इन सेट्स के बाहर कहीं पर एग्जिस्ट करते होंगे वो 8 लोग। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है सर, वीडियो इज हैंगिंग। सिद्धार्थ एक बार रिफ्रेश करके देख लो आप, बाकी सबके साथ तो आई गेस कोई इशू नहीं है। सेकंड पार्ट में आपसे बोला पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मतलब समझ में आता है। एग्जैक्टली वन का मतलब जैसे मैंने ये शेड करा, सिर्फ एच, सिर्फ टी, सिर्फ आई। हमें बीच के ये पार्ट्स हटाने हैं। कैसे हटाएं? माइनस करके। बहुत अच्छी बात है। किसको किस में से माइनस करेंगे ये भी बता दो। हमें इंडिविजुअल वैल्यूज तो नहीं पता ना, कैसे माइनस करें। फिफ्टी टू में से माइनस कर देंगे। गौरी समझ में आ गया। माइनस करेंगे क्या, हमारे पास है ये इंफॉर्मेशन। यूनियन निकालने के बाद का रिपीट कर दो। सिद्धार्थ, यूनियन निकालने के बाद मैंने जस्ट ये बोला कि टोटल 60 पीपल थे एंड यूनियन था 52। तो देर आर 8 पीपल हु रिजाइड्स इन दिस कैटेगरी ऑफ वेन डायग्राम। तीनों में से किसी भी सेट पर नहीं है। लास्ट 4 वैल्यूज माइनस फ्रॉम 52। ओके, ओके। गौरी ने बोला लास्ट 4 वैल्यूज माइनस कर देंगे। हर्षी ने बोला सर तीनों का इंटरसेक्शन निकाल के। तीनों का इंटरसेक्शन तो हर्षी ये वाला पार्ट है। तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है।
इसको माइनस करोगे तो स्टिल ये रह जाएंगे। सर एच सेट में से टी एंड आई का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी ये तो आपने पता नहीं क्या लिख दिया, सम तो हम यहाँ पर करते ही नहीं है। अच्छा सम वैसे कह रहे हो, एच के अंदर से टी एंड आई, नहीं अभी ये तो आपने कुछ अजीब बोल दिया। एच के अंदर से टी माइनस कर दोगे तो पूरा का पूरा टी माइनस हो जाएगा। या तो आपको एलिमेंट्स पता हो ना कॉमन वाले, तो आप माइनस कर दो, बट एलिमेंट्स नहीं पता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे माइनस नहीं कर सकते। हर्षी ने बोला इंडिविजुअली। इंडिविजुअली, फिर इंडिविजुअली ये चार वैल्यूज निकालने की तो पड़ेंगी। हर्ष एच में से एच टी यूनियन माइनस एच आई यूनियन माइनस तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करेंगे। 11 plus 9 plus 8 minus 6 22। 52 को 22 में से माइनस कर दिया। चलो ठीक है हर्षी, आपका आंसर थोड़ा कन्विंस्ड है। एक बार ध्यान से सुनो, फिर बताना किस किस को समझ में नहीं आया। मुझे ये तीन पार्ट्स निकालने हैं। ये तीन पार्ट्स निकालने के लिए अगर मैं पूरे यूनियन में से एक, दो और तीन, ये तीनों पार्ट्स माइनस कर दूं, मतलब इंटरसेक्शन। अब ये तीन पार्ट्स जो ये वाले ऊपर वाले पार्ट्स हैं, ये तो एक एक बारी माइनस हुए, बट ये बीच वाला पार्ट तीन बारी माइनस हो गया। इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। होना एक बार चाहिए था बट हो तीन बार गया, तो दो बार ऐड कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n ऑफ h यूनियन t यूनियन h यूनियन t यूनियन i माइनस h इंटरसेक्शन t, t इंटरसेक्शन i, h इंटरसेक्शन i प्लस 2 टाइम्स। ये बताओ इस चीज से कन्विंस्ड हो या नहीं। मैंने पूरे यूनियन में से तीन इंटरसेक्शंस माइनस करे, तो बीच वाला जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो तीन बारी माइनस हो गया, जबकि एक बारी माइनस होना चाहिए था। तो मैंने टू टाइम्स उसको ऐड कर दिया। हिमानी को कन्विंस्ड, गौरी, हर्ष, संगिनी, ठीक। ये था एक मेथड, और ये मेथड मैंने बताया, तो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को समझ में आया हो और पेपर में याद रहे। ठीक है, सो इसके बाद करेंगे सेकंड ऑल्टरनेटिव जो आप लोगों को याद रहेगा। फिलहाल मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर बनेगा n ऑफ h यूनियन t यूनियन i माइनस h ऑफ h इंटरसेक्शन t माइनस t इंटरसेक्शन i माइनस h इंटरसेक्शन i प्लस 2 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन। तो इसको कैलकुलेट आप लोग अपने आप कर सकते हो, आप लोग करना। ठीक है,
अब आप लोग सोचोगे कि इस 60 का क्या रूल था? आया किसी के माइंड में? मेरे माइंड में तो आया। ये 60 का रोल क्या था? 60 तो अभी तक हमने कहीं पर यूज ही नहीं करा। आया किसी के माइंड में? सिक्स या किसी और फॉर्मूले में लग जाए 60। 60 किसी तरीके से यूज हो सकता है? कंफ्यूज करने के लिए, जस्ट टू कंफ्यूज कि ये यूनियन है। और कुछ बच्चे पेपर में लिख के आ जाएंगे कि 60 यूनियन है, सीधा वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन थी और फर्स्ट पार्ट का आंसर है 60। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हर्षी क्लियर है? अब शायद वाली तो चीज़ ही नहीं बची ना। यूनियन जो है वो 52 है और 60 यूनिवर्सल है। फॉर्मूले में और कहीं कुछ लग ही नहीं सकता। मैंने आपके साथ जितने फॉर्मूले डिस्कस करे सिर्फ उतने ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े के चक्कर में मत पड़ना। इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके देखते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ABCD वाला तरीका बताया था, सेकंड वे। HT और I, मैंने अलग अलग पार्ट्स को नाम दिए, ABCDEF और G। ठीक है, हमको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट जो 60 है उसका तो कुछ अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं लिख सकते। आगे दिया है 25 रीड H। H का मतलब ADEG, ADEG है 25। 26 रीड T, BDFG, ये बना 26। और 26 रीड I, CEFG। ओके, आगे है 9 रीड H&I। H&I मतलब इंटरसेक्शन D प्लस G। D प्लस G गिवन है 9। और H एंड T, H एंड सॉरी H एंड 9 था, H एंड I E प्लस G था ये। उसके बाद 11 रीड बोथ H एंड T, D प्लस G इज 11। उसके बाद है 8 रीड T एंड I, मतलब F प्लस G। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, मतलब कि G, हमको G की वैल्यू गिवन है 3। सिद्धार्थ ने बोला दिस इज गुड मेथड। हर्षी ने बोला DG प्लस GA प्लस GE माइनस 2D, ये क्या लिखा है, यही यूज। हाँ हर्षी ठीक है। वो लास्ट जो आपने सेट्स, वो सेट्स वाले फॉर्म में लिखने का तरीका था, ये अलग अलग तरीके से लिख दिया। सेम बात है। ठीक, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया, बट आपके लिए मैं लिख देता हूँ। डोंट स्टिक टू एनी वन मेथड। इस लाइन का मतलब है कि
ऐसा मत करना कि सिर्फ फर्स्ट ऑल्टरनेटिव याद कर लिया या सेकंड ऑल्टरनेटिव याद कर लिया। कुछ क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में फंस जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है, और कुछ क्वेश्चंस आपके सेकंड ऑल्टरनेटिव में फंस जाएंगे जिसमें समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो ऐसा नहीं कि आपने कोई एक मेथड अप्लाई कर लिया, आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है, उसके बेसिस पे जज करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट से करो या सेकंड से करो। ठीक है, सो फिलहाल ये क्वेश्चन दोनों से हो रहा है। जी की वैल्यू है 3, जी की वैल्यू है 3, तो ये तीनों डायरेक्टली निकल सकते हैं। जी की वैल्यू 3, तो यहाँ से ई आएगा 6, डी आएगा 8 और एफ आएगा 5। और उसके बाद बहुत इजीली यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ निकल सकती हैं। सो ए बी सी कितने आ गए? ए बी सी, हमने डी ई एफ और जी की वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करी, तो 14 16 14 15 16 17 बचा 8 10 और 12। अक्षित एक्चुअली फर्स्ट क्लास है, सो अक्षित क्लास के बाद एक बार डिस्कस करते हैं ये वाली चीज़। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा हुआ था यूनियन, सारे पार्ट्स को ऐड कर दिया। सेकंड में एग्जैक्टली वन था, मतलब ए बी और सी का सम। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन, 15 तो यही था। 16 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैंने सामने ओपन करा हुआ है, जल्दी 5 मिनट्स, ऐसे बहुत ज़्यादा ही दे दिया मैंने, 3 मिनट्स। जस्ट अभी के लिए आंसर निकालना है, प्रेजेंटेशन वगैरह बाद में करते रहना, जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। तो एक बार मैं पीछे बस आंसर देख रहा हूँ इसका क्या है, फिर मैं दोबारा क्वेश्चन लगा देता हूँ। ठीक है, लो आप लोग सॉल्व करो, मैं 2 मिनट्स में आया, जल्दी से अपने अपने आंसर्स यहाँ पर लिखो।
गौरी सी माइनस डी प्लस एफ प्लस जी, सी ओनली है ये सिर्फ, सी ओनली का मतलब सिर्फ सी। अच्छा आपने शायद किसी और तरीके से निकाला है तो भी ठीक है, बट गौरी आपका आंसर तो गलत है, 13 इज नॉट द आंसर। ठीक है, हर्षी का ठीक है, सिद्धार्थ का भी ठीक है। सॉरी, ओके गौरी 13 इज नॉट द आंसर, आंसर होगा 11। हर्षी ठीक है आपका, सिद्धार्थ ठीक है, आंसर इज 11। ठीक है, 11 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। आपकी बुक का एग्जाम्पल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी आ जाता है डायरेक्टली पेपर में। एक कॉलेज है जिसने 38 मेडल्स फुटबॉल में दिए, 15 बास्केटबॉल में दिए और 20 इन क्रिकेट। If these medals went to a total of 58 men, अब ये बताओ टोटल दे दिया 58, सोच के बताना, यूनियन, यूनिवर्सल और इधर और वाला केस की कुछ भी हो सकता है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। यूनियन और यूनिवर्सल और कांट से, ठीक है, संगीत ने बोला यूनिवर्सल, सिद्धार्थ ने बोला कांट से। देखो अब कॉलेज में अवार्ड्स देने की बात हो रही है, यूनिवर्सल अगर आप सोचते हो तो यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि ऐसे भी मेडल्स हैं जो इन तीन स्पोर्ट्स के अलावा मिले, तो बहुत कम चांसेस हैं, अदरवाइज आपको बोला होता कि कुछ ऐसे भी मेडल्स हैं जो इन तीन स्पोर्ट्स के अलावा दिए गए। जजमेंट टाइप सा क्वेश्चन है, बट जनरली ऐसा नहीं होता कि आपको अवार्ड्स चल रहे हैं, तीन स्पोर्ट्स भी दिए हैं, बट ऐसा भी स्पोर्ट है कोई जिसके बारे में मेंशन ना हो, तो यूनिवर्सल तो नहीं होगा। कांट से का भी एक्सप्लेनेशन सिद्धार्थ यही है कि ऑब्वियस सी बात है 58 लोगों को दिए गए, तो वो 58 लोग जो हैं वो यूनियन ही बना रहे होंगे, मतलब तो टोटल मेडल जो है 58 लोगों को दिए गए, तो ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों में से कोई किसी और स्पोर्ट्स में हो, बहुत कम चांसेस हैं इतना ट्रिकी क्वेश्चन होने की। तो जनरल सा हम निकालेंगे कि दिस इज यूनियन, आगे की इंफॉर्मेशन पे देखते हैं। ओनली 3 men गॉट मेडल इन 3 स्पोर्ट्स, मतलब कि ये आपको दिया है एक तरीके से इंटरसेक्शन तीनों का। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू का मतलब देख लो, जो मैं शेड कर रहा हूँ एग्जैक्टली टू का मतलब है वो ये पार्ट, ये पार्ट एंड ये पार्ट, दीज आर एग्जैक्टली टू। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। अब जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इस टाइप में आधा पार्ट आपका सॉल्व होगा यूजिंग फार्मूलाज और थोड़ा सा पार्ट आपका सॉल्व होगा वो ए बी सी डी ई एफ करके, आपको दोनों चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंगली। जल्दी से फाइंड आउट करो। दीज पार्ट्स आर एग्जैक्टली वन, जिसमें मैंने डॉट्स लगाए हैं, शेडेड वाले एग्जैक्टली टू, और जो बीच वाला पार्ट बच गया एग्जैक्टली थ्री। हमसे एग्जैक्टली टू पूछे, एटलीस्ट टू पूछा होता तो ये पार्ट भी इंक्लूड होता, एटलीस्ट वन पूछा होता तो ये तीन पार्ट्स भी इंक्लूड होते, अभी एग्जैक्टली टू चल रहा है। जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ इसका आंसर। मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या है।
ठीक है, ये लो क्वेश्चन, ये रहा। आप लोगों के पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 34। ए बी सी डी ई एफ और जी। हमारे पास फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, ये सब है। नाउ 38 मेडल्स इन फुटबॉल, N of F 38, 15 in basketball, 20 in cricket। यूनियन है हमारे पास 58 और इंटरसेक्शन है हमारे पास 3। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, मतलब कि हमको निकालना है D प्लस E प्लस F। हाँ ठीक है हर्षी, मेथड तो आपने ठीक लगाया है। अब इसके बाद हम यूनियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यूनियन वाला फॉर्मूला सेज यूनियन 58 इज इक्वल्स टू F प्लस बी प्लस सी, मतलब 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस दोनों दो दो के इंटरसेक्शन N ऑफ F इंटरसेक्शन B, N ऑफ B इंटरसेक्शन C, N ऑफ F इंटरसेक्शन C एंड बीच वाला प्लस होता है प्लस G, मतलब इंटरसेक्शन तीनों का प्लस 3। तो इन तीन को अगर ध्यान से देखा जाए और बाकी सबको एक साथ, 58 इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15 बना 40 53 प्लस 20 73 माइनस F इंटरसेक्शन B। F इंटरसेक्शन B आपका बनेगा D प्लस G, यहाँ पर बनेगा F प्लस G और यहाँ पर बनेगा E प्लस G प्लस 3। और इन सबको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ, 58 माइनस 73 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, सारे ब्रैकेट्स ओपन, माइनस D माइनस F माइनस E माइनस 3G। तो D E F को दूसरी साइड भेज देते हैं और इनको सॉल्व करके इस साइड ले जाते हैं और G की वैल्यू डाल देते हैं। सो D प्लस E प्लस F इज इक्वल्स टू 58 माइनस का बन जाएगा, 73 प्लस का बन जाएगा, 3 प्लस का बन जाएगा और ये माइनस 3 इंटू 3। ये सॉल्व आउट होके आपके पास क्या मिलेगा, अच्छा ये वैसे 9 ही मिलना चाहिए। ठीक, सो हमें यही कैलकुलेट करना था, दिस इज 9। सेट्स वाले क्वेश्चन अगर अब आते हैं तो कर सकते हो, 2 सेट का 3 सेट का। ठीक है,
तो इस संडे जो टेस्ट होगा उसमें एक इससे भी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन डालूंगा मैं 3 सेट का, वो वाला अटेम्प्ट करके देखना कि कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बच गया बस। हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बच गया, सेट्स के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। सेट्स के अंदर या तो ये क्वेश्चंस आते हैं या जो भी हमने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन करे हैं वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े क्वेश्चंस में। बाकी सारे 1-2 मार्कर्स में तो कुछ भी आ सकता है। सो प्रूविंग वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टार्ट करके देखते हैं कि कितना समझ में आता है। आज पूरा कवर तो नहीं हो पाएगा। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को करने के होते हैं दो तरीके। पहला, इसके बाद हर्षी सेकंड चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का ब्लॉक है आपस में, दोनों साथ में होंगे। फर्स्ट सेकंड, उसके बाद देखते हैं कौन सा। सेकंड चैप्टर इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, छोटा सा है। उसके बाद जो आप लोग बोलोगे वो बाय लेटिंग एक्स, और दूसरा मेथड होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो इस वाले मेथड में तो हमारे पास देखो इस तरीके के सिंबल्स आते हैं, बिलोंग्स वाले आ जाते हैं, डज नॉट बिलोंग्स के आते हैं, सबसेट, नॉट अ सबसेट वाले। और इस वाले केस में हमारे पास यूनियन या इंटरसेक्शन वाली चीज़ें आती हैं। ठीक है, हम एक्स को लेट करके भी चल सकते हैं, यहाँ पर हमको इन सिंबल से डील करना पड़ेगा। और हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, उसमें हमको यूनियन और इंटरसेक्शन से डील करना पड़ेगा। ठीक है, आर्यन बुक में है, मैंने मिसलेनियस के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन छुड़वाए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने सीधा आपको 13, 14, 15, 16 करवाया है ना। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं मिसलेनियस के वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड हैं। सो इस टॉपिक की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाउ टू प्रूव ए इज इक्वल्स टू बी। दो सेट्स को इक्वल प्रूव कैसे करा जाए। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर अंदर के एलिमेंट्स बराबर हैं, सेम हैं, तो बराबर तो दोनों इक्वल हैं। बट अभी तो एलिमेंट्स गिवन नहीं है, तो हम कैसे बोलें कि दो सेट्स इक्वल हैं। इसके लिए होती हैं दो कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, ए इज सबसेट ऑफ बी। कंडीशन नंबर 2, बी इज सबसेट ऑफ ए। और ये कंडीशंस होती हैं एंड में, मतलब कि दोनों होनी ज़रूरी हैं। अगर आप शो कर देते हो A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू B।
क्लियर। अब सबसेट बनाया कैसे जाए, बात आती है इस पर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ना इन जनरल चीज़ें, ठीक है, हम ये टॉपिक एक्चुअल में करेंगे स्टार्ट कल। आज मैं आपको बस डिनोशंस लिखवा रहा हूँ कि हम किस चीज़ को क्या लिखते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था ना सिंबल्स के नाम, ऐसे ये चीज़ें आपके लिए याद करनी ज़रूरी है। यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। अगर आपके पास केस चल रहा है बिलोंग्स टू का, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी। बट अगर केस चल रहा है नॉट बिलोंग्स टू का, तो ए यूनियन बी का मतलब ए एंड बी। थोड़ा सा और सही से लिख दो इसको। बिलोंग्स का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये थोड़ा सा खराब हो गया, नेक्स्ट पेज पे लिख देते। प्रॉपर्टीज करके लिख रहे हैं इसको। पहला केस, अगर हमारे पास चल रहा है बिलोंग्स टू, यहाँ पर यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अगर आपके पास केस चल रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू का, मतलब यूनियन बन जाएगा एंड, इंटरसेक्शन बन जाएगा और, x belongs to A, x does not belongs to A union B, x does not belongs to A and x does not belongs to B, x does not belongs to A intersection B, x does not belongs to A और x does not belongs to B। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन तो यहीं पर आई होगी आप लोगों को। उसके बाद x बिलोंग्स टू a माइनस बी का क्या मतलब है। ये बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू खत्म हो गया केस। अब नेक्स्ट, x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी से, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b।
एक्स ए में तो है एंड एक्स बी में नहीं है। सिद्धार्थ कोई बात नहीं, अब ये याद करना पड़ेगा इन वाली चीज़ों को ना, जो ये वाली चीज़ है, बाकी सब तो फिर भी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे अपने पास नोट करके रख लेना अलग से एक पेपर पे, तो इसमें से रेफरेंस ले लेके हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपको रेफरेंस के लिए इजी रहेगा। इसको नोट नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। x belongs to a dash a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब x does not belongs to a। a डैश का मतलब a को छोड़ के बाकी सब में है, मतलब a से बिलोंग नहीं करता। a माइनस बी का मतलब a में है एक्सेप्ट b वाले एलिमेंट्स, मतलब ओनली a, मतलब a में है। एंड का मतलब कि दोनों कंडीशंस नेसेसरी हैं, और का मतलब कोई एक कंडीशन नेसेसरी है। ए में है एंड बी में नहीं है, मतलब दोनों कंडीशंस, ओनली ए हो गया ये। यहाँ तक बताओ, क्लियर है? ठीक है। ठीक है, थोड़े से इसमें और भी हो सकते हैं, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ को देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मुझे दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली, A union B whole complement is a subset of A dash intersection B dash। दूसरी चीज, A dash intersection B dash is a subset of A union B का whole complement। इतना बताओ, इतना क्लियर? दो चीज़ों को इक्वल शो करने के लिए मुझे आपस में दोनों चीज़ों को एक दूसरे का सबसेट शो करना होता है। ठीक है, हम लेके चलते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको शो करेंगे, एंड सेकंड पार्ट आपका रिवर्स स्टेप्स ऑफ पार्ट नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, हमारी मेहनत लगेगी सिर्फ फर्स्ट पार्ट में। हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और लिख देते हैं। एक सेट दूसरे का होता कब है सबसेट? अगर मैंने लेट करा x बिलोंग्स टू a, ये मैंने करा लेट x बिलोंग्स टू a, उसके बाद सॉल्व करते 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 मुझे एक रिजल्ट मिला कि x जो है वो b से भी बिलोंग करता है। आफ्टर सॉल्विंग, यहाँ पर मैनी स्टेप्स हैं बीच में, काफ़ी सारे स्टेप्स के बाद मुझे एक रिजल्ट मिला x बिलोंग्स टू b। दैट मीन्स a से बिलोंग करता है, ये मैंने लेट करा, तो मुझे सॉल्व करके पता चला कि वो तो b में भी है। तो ये बताओ, a बिलोंग्स टू a इज अ सबसेट ऑफ b बना या b इज अ सबसेट ऑफ a बना? बोथ।
क्वेश्चन दोबारा सुनो। जब तक मैं x के बारे में बात कर रहा हूँ चलेगा कंसेप्ट बिलोंग्स का, बट जब मैं a और b के बीच में पूछूंगा तब चलेगा सबसेट का कंसेप्ट। x बिलोंग्स टू a, मैंने लेट करा, सॉल्व करके मुझे मिला कि x तो b में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब a b का एक छोटा सा पार्ट है, या b इज अ सबसेट ऑफ a, b a का एक छोटा सा पार्ट है। अच्छा, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। A is a subset of B। वेन डायग्राम से देखो, ये है A और ये है B। अगर एक एलिमेंट A में होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो B में भी होगा, B में भी होगा। इस चीज़ का मतलब क्या है, X में है मैंने लेट करा तो मुझे मिला कि B में भी होगा, मतलब श्योर शॉट है ना, X में लेट कर रहा हूँ तो B में होगा ही होगा। दैट मीन्स A B का एक छोटा सा पार्ट है। इस चीज़ के लिए बताओ, ये चीज़ समझ में आई? बाय। अगर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ B में तो ज़रूरी नहीं ना कि वो A में भी हो, बट अगर A में है तो वो ज़रूरी B में भी होगा। दैट मीन्स A एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। सो इस चीज़ के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि जो हमें प्रूव करना होता है, X को बिलोंग करते हैं लेफ्ट साइड पर, और उसके बाद हम धीरे धीरे राइट साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं LHS पिक करता हूँ फर्स्ट पार्ट के अंदर LHS है मेरे पास A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर x इसमें बिलोंग करेगा, x इसमें बिलोंग कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। मैंने लिया फर्स्ट पार्ट LHS। अगर x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट से, ये था ना, ठीक। तो मतलब कि इट विल बी ऑफ द फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट की वजह से x does not belongs to A union B, और x does not belongs to A union B। इसका मतलब x, और ये चीज़ मैंने लेट करी है, दिस थिंग इज लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जो LHS था। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। किसी को समझ ना आए तो स्टेप वाइज पूछ लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। दिस इज फर्स्ट स्टेप। डज नॉट में यूनियन का रिवर्स हो जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू में यूनियन का मतलब हो जाता है एंड, डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है। हमें RHS में बनाना क्या था, RHS चल रहा था हमारे पास A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसका मतलब देखो इसको कैसे बनाएंगे, मुझे यहाँ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब कि जब तक डज नॉट का कंसेप्ट चलेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का यहाँ पर और होना चाहिए, जो कि लाना बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पर एंड को इंटरसेक्शन बनाना है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि बिलोंग्स टू बनाने के लिए मुझे A डैश लिखना पड़ेगा। मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू A डैश
एंड x बिलोंग्स टू b डैश। ठीक है ना। बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स में कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस होता है। अब बिलोंग्स के अंदर एंड आ गया, तो अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूं तो क्या मिला, x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। और ये था हमारा RHS वाला पार्ट। Therefore we can say that A union B whole complement is a subset of A dash intersection B dash। बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं। हर्षी आपने लिखा ओ का मतलब समझ में आया नहीं। अच्छा आ गया, ठीक है, सबको आ गया। अब अगर इसका रिवर्स स्टेप चलाना हो तो रिवर्स इज वेरी इजी। हम क्या करेंगे, हम एक y एलिमेंट लेंगे, y बिलोंग्स टू दिस, फिर y बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू दिस। उसके बाद y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। फिर y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल रिवर्स स्टेप्स, x की जगह y लेके लिख सकते हो सारे के सारे। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट के अंदर हम लेट करेंगे LHS को y belongs to a dash intersection b dash and follow reverse steps। बोलो तो लिख के दिखाऊं, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो लिख के दिखा सकता हूँ। हमारे पास आएगा y belongs to a union b का कॉम्प्लीमेंट, therefore a dash intersection b dash is a subset of a union b whole complement। ठीक है सर। ये था फर्स्ट जो ऊपर प्रूव करा, ये था सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से a intersection, sorry, a union b whole complement is equals to a dash intersection b dash, hence proved। hence proved। अब सिद्धार्थ ने बोला कि लिख के दिखा दो, तो लो सिद्धार्थ, साइड में लिखा हूँ मैं, ये स्टेप लिखा हमने। ठीक है, इसके बाद ये 3 स्टेप्स और उसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा, फिर हम ये नीचे वाला स्टेप। अब क्लियर। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, हमने ले लिया डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा वैसे तो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके पास ऐसे आएगा पेपर में, प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। आपको प्रॉपर्टी भी नहीं दिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है।
ठीक है, बाकी इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड हो सकता है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट भी कर दें, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस में टाइम निकल जाए, हो सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड। टेस्ट, थर्सडे आपका टेस्ट चेक होगा, डिस्कस होगा, जो डाउट्स थोड़े बहुत होंगे वो होंगे डिस्कस। अच्छा, ऐसा करते हैं, थर्सडे को टेस्ट में आप लोगों को ज़्यादा डाउट्स है क्या? बताना एक बार, कितने डाउट्स हैं? ठीक है, तो थर्सडे को ऐसा करते हैं, थर्सडे को एक तो हम टेस्ट डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इस चैप्टर में और तो कुछ डाउट होंगे नहीं, ना लीनियर इनइक्वालिटी में होंगे। फिर भी किसी को डाउट्स हुए तो बता देना। मेरे हिसाब से तो किसी को डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि आज भी नहीं थे। बट किसी ने होमवर्क ही ना करा हो एंड बाद में कर रहे हो, तो जो भी चीज़ है वो देख लेंगे प्रीवियस टॉपिक्स के डाउट्स। एंड स्टिल लगता है कि काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो हम ये सेट्स के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और फिर सैटरडे वाली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। इन केस लगता है, ये वाला श्योरिटी नहीं है, ये वाला श्योरिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये, देखेंगे टाइम कितना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 2, संगिनी। देखते हैं, मोस्ट लाइकली लिंक जनरेट वैसे तो नहीं होगा, एंड अगर लिंक जनरेट नहीं होता तो हम सेट्स के आगे के क्वेश्चंस पे नहीं कर पाएंगे। बट अगर लिंक जनरेट हुआ तो हम आगे के क्वेश्चंस देख सकते हैं, डिपेंड्स। थर्सडे को आपको मॉर्निंग में पता चल जाएगा कि लिंक जनरेट होगा या नहीं होगा। किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ। एंड इस संडे जो टेस्ट होगा, संडे का टॉपिक पहले ही बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 पूरे पूरे। एंड इस बार के टेस्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैंने इजी क्वेश्चंस दिए थे, अब आएंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। सो मेरे हिसाब से आज की क्लास इज़ ओवर। किसी को और कुछ पूछना है, मैं यहीं पर बैठा हूँ 2-4 मिनट, आप लोग पूछ सकते हो। बाकी आज की क्लास इज़ ओवर, बाय।